कम बोलने वाले अक्सर लोगों के लिए एक पहेली बन जाते हैं। लोग कहते हैं जो सबसे कम बोलता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब रुको, जरा सोचो, ये खतरनाक होने का मतलब लड़ाई या गुस्सा नहीं है। ये खतरनाक होना जहन के खेल में होता है। तसव्वुर करो, तुम एक मीटिंग में बैठे हो, सब लोग बोल रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाजें, दलाइल, शोर। और फिर एक शख्स है जो खामोश है, बस सुन रहा है, न जल्दी न घबराहट। अचानक तुम महसूस करते हो सबकी नजरें उसी पर हैं। क्यों? क्योंकि खामोशी खाली नहीं होती, खामोशी भरी हुई होती है। मैं भी पहले यही समझता था कि ये बस इत्तेफाक है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तहकीकात बताती हैं कि जो शख्स कम बोलता है वो ज़्यादा देखता है, ज़्यादा सुनता है और ज़्यादा समझता है। और जब वो बोलता है तो उसके अल्फाज हल्के नहीं होते, वो वज़नी होते हैं। एक पुरानी बात है ना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे हर लफ्ज़ को सुनने लगते हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये इंसानी फितरत है। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। लोग समझते हैं खामोशी कमज़ोरी है, लेकिन सच ये है, खामोशी अक्सर सामने वाले को बेचैन कर देती है। ज़रा ये मंजर सोचो, तुम किसी से एक मुश्किल सवाल पूछते हो और फिर खामोश हो जाते हो। ना वजाहत ना सफाई, बस खामोशी। सामने वाला क्या करता है? अक्सर वो बोलना शुरू कर देता है, खुद को साबित करने लगता है, कभी ज़्यादा मालूमात दे देता है, कभी पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है जैसे वो अकेला हो गया हो। यही वो नफ्सियाती ताकत है, बगैर एक लफ्ज़ कहे तुम दबाव डाल देते हो। और एक दिलचस्प बात, खामोशी तुम्हारी बात को और मुअस्सर बना देती है। अवामी गुफ्तगू में कहा जाता है, दुरुस्त वक्त पर दी गई खामोशी तुम्हारे नुक्ते को 4 चांद लगा देती है। सोचो, जब तुम अपनी सबसे अहम बात से पहले रुक जाते हो तो लोग रुक जाते हैं, सांस रोक लेते हैं, इंतज़ार करते हैं। आज की तेज़ दुनिया में जहां हर कोई बोल रहा है, तुम्हारी एक गहरी खामोशी सबको रोक देती है। और जब तुम बोलते हो, हर लफ्ज़ दिल में उतरता है। ये ताकत सिर्फ दूसरों पर नहीं, ये तुम्हारे अपने दिमाग पर भी असर डालती है। सोचो, अगर तुम मुसलसल बोलते रहो, तुम्हारा दिमाग थक जाता है, ख्यालात उलझ जाते हैं। लेकिन जब तुम रुक जाते हो, खामोश हो जाते हो, सोचने लगते हो, दिमाग साफ होने लगता है। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो, एक छोटा सा खामोश वक्फा तुम्हें बेहतर सोचने में मदद देता है। आसाबी साइंस भी यही कहती है, खामोश लम्हे नए ख्यालात को जन्म देते हैं। इसीलिए वो आहा लम्हा अक्सर खामोशी में आता है। और एक खूबसूरत फ़ायदा और भी है, खामोशी लोगों को तुम्हारे करीब ले आती है। तसव्वुर करो, तुम्हारा दोस्त अपनी बात सुना रहा है और तुम पूरी तवज्जो से सुन रहे हो, ना टोकना ना अपनी बात घुसाना। उसे कैसा लगता है? उसे लगता है ये शख्स वाकई मेरी बात की कद्र करता है। तहकीकात भी यही दिखाती हैं, जब तुम खामोश होकर सुनते हो, बोलने वाले के दिल में तुम्हारे लिए मस्बत एहसास पैदा होता है। साधी सी बात है, जो सुना जाता है वो जुड़ जाता है। और असल ताकत अंदर से आती है। जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं, वो अपनी अंदरूनी आवाज़ सुन लेते हैं। खामोशी में तुम अपने असल जज्बात को पहचानते हो। माहिर नफ्सियात कहते हैं, जो शख्स अपने साथ खुश रहता है वो दूसरों पर कम इन्हिसार करता है। इसीलिए मराकबा, अकेली सैर, खामोश वक्त, ये सब खुद एतमादी की तरबियत हैं। और आखिर में एक दिलचस्प बात, गुफ्तो शनीद के माहिरीन कहते हैं, खामोशी सबसे बड़ी चाल है। जब तुम अपनी पेशकश रखकर खामोश हो जाते हो, अक्सर सामने वाला बोलने पर मजबूर हो जाता है। वो वजाहत देता है, बेहतर शर्तें देता है, कभी अपनी ही बात कमज़ोर कर देता है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम जीत गए। ये है खामोश ताकत। तो अब तुम समझ गए हो कम बोलने वाले खतरनाक क्यों होते हैं। वो शोर नहीं मचाते, वो असर छोड़ते हैं। और आखिर में एक बात याद रखो, जो अल्फाज तुम बचा लेते हो उनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। अगली बार जब कोई अहम बात हो, बोलने से पहले एक मामला खामोश रहना, देखना सब कुछ बदल जाएगा। और हाँ, तबसीरों में ज़रूर बताना, क्या तुमने कभी इस खामोशी की ताकत महसूस की है?